डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो की रेसिंग शuriken कामयाब हो जाती है और यहाँ पर नारुतो ज़मीन से हिल नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत सारी चोट लगी होती है और चोजी और उसकी मदद करने जाते हैं इनो। काकाशी सेंसेई यहाँ पर कैप्टन यामाटो को कहते हैं कि आखिर नारुतो ने ये कर ही दिया। उसके बाद इनो नारुतो को उठाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी जो कॉमन ज़ख्म है उसके हील कर सकती हूँ अपनी मेडिकल जुत्सु की मदद से। और चोजी बोलते हैं तुमने जो किया था वो देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया नारुतो। और यहाँ पर वो बोलती है सच में तुम्हारा जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और यहाँ पर वो नारुतो की जो ज़ख्म रहते हैं उसको हील कर रही होती है और नारुतो बोलते हैं कि और यहाँ पर नारुतो अपना चुपचाप बैठा रहता है। कैप्टन यामाटो यहाँ पर ये देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये सच में बड़ा हो रहा है। काकाशी सेंसेई बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और वो ताकतवर होते जा रहा है, देखो उसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है। वो पहले कभी ऐसा नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते जा रहा है। जितना वो बड़ा हो रहा है उसकी वो शक्ति हासिल करते जा रहा है और वो सबको सरपास करते जा रहा है। और वो बोलता है कि नारुतो तुम सबको सरपास कर रहे हो और तुमने मुझे भी सरपास कर दिया है। और वो नारुतो को देखकर बोलते हैं कि नारुतो को ही देखकर जो सास्के है उसके अंदर ये आग जगी थी कि जो सास्के है उसको ताकत क्यों चाहिए था, ताकि वो नारुतो से आगे बढ़ना चाहता था। और नारुतो हमेशा से ही ताकतवर था और इसलिए सास्के को ताकत चाहिए थी कि वो नारुतो से आगे बढ़ पाए। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते अब क्या, और काकाशी सेंसेई बोलते कि मैं आता हूँ। और यहाँ पर चोजी नारुतो को उठाता है और वो बोलते हैं कि चलो हमें जाना है। नारुतो बोलता है काकाशी सेंसेई कहाँ है, तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर जो काकाशी सेंसेई रहते हैं वो काकाजू के सामने आ जाते हैं और काकाजू देखकर बोलते हैं कि तो उस बच्चे ने मुझे मार दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि आखिर उसने मुझे इतनी चोट पहुंचा दी और मेरी हालत इतनी बदतर कर दी। काकाशी सेंसेई कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा पुराने हो और तुम्हारा टाइम अब ख़त्म हो रहा है, तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और वो बोलते हैं कि अब न्यू जनरेशन आएगी और हर न्यू जनरेशन आकर तुम्हें सरपास कर देगी। और वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर आती जाएगी और ऐसा करते करते जो न्यू जनरेशन है वो आती जाएगी और ताकतवर होती जाएगी। और ये बोलकर काकाशी सेंसेई उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग ब्लेड मार देते हैं। यहाँ पर नारुतो और बाकी सब ऑफिस में आते हैं और वो बोलती है लेडीज नाटे तो आखिर तुम लोग फाइनली तुमने अकात्सुकी को हराई दिया। और वो बोलती है नारुतो के जो घाव है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर घाव है। हमें लगता है कि जो नारुतो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है और वो बता नहीं रहा है कि उसके ऊपर कितनी चोट लगी है, क्योंकि वो जो नारुतो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी जो चोट है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। और नारुतो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। तो यहाँ पर लेडी ज़नाटे बोलती है तो मैं तुम लोगों को थोड़ी दिन के छुट्टी देती हूँ जिसमें तुम लोग अपना दिमाग और अपनी बॉडी को फ्रेश करना और थोड़ा अच्छा होना, इसलिए मैं तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ। और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर शिजुने बोलती है मुझे नारुतो की फ़िक्र हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नारुतो है वो नारुतो को ज़रा देखो, वो दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहा है और वो बस ताकतवर होते ही जा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ताकतवर हो रहा है, पर मुझे थोड़ी थोड़ी उसकी कहीं ना कहीं फिक्र होती है। और वो बोलती है जो काकाजू जिसकी बॉडी मिली है उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज दो और वो एग्जामिनेशन टॉप सीक्रेट रहना चाहिए। और शिजुने बोलती है यस माय लेडी, और वो चले जाती है। यहाँ पर इनो शिकामारू और चोजी जा रहे होते हैं और उतने में शिकामारू रुक जाते हैं। तो इनो बोलती है तुम रुके क्यों, तुम्हारा घर तो उस तरफ है ना। तो शिकामारू बोलते हैं हाँ मुझे पता है, पर मुझे कुछ काम है इसलिए तुम लोग घर पे चले जाओ और मैं अपना कुछ काम लिपटा कर घर पे वापस चले जाऊँगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कुरानाई सेंसेई आसुमा सेंसेई की जो कब्र रहती है उसके पास खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर शिकामारू आते हैं और कुरानाई सेंसेई शिकामारू को देखती है। और शिकामारू यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई की ग्रेव है उसके ऊपर बैठते हैं और वो लाइटर रख देते हैं। तो कुरानाई सेंसेई बोलती है तो शिकामारू आखिर तुमने ये कर ही दिया और फाइनली तुमने वो कर दिया।
और वो बोलती है तुम्हें पता है कि तुम आसुमा सेंसे के सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहे हो। तो यहाँ पर जो शिकामारू है वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि मैं आसुमा सेंसे का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट हूँ। और वो बोलते हैं आसुमा सेंसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो बोलते हैं कि जब भी मैं कभी भी मुसीबत में पड़ जाता था आसुमा सेंसे मुझे हर बार आते थे और वो मुसीबत से मुझे बचा देते थे। चाहे मैं कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ूँ, छोटी मुसीबत में पड़ूँ, और वो आते थे और वो मुझे बचा देते थे। वो मेरे लिए सेंसे नहीं थे, वो मेरे लिए बरकड़ थे। और यहाँ पर शिकामारू कुरानाई सेंसे के पेट पर देखता है और वो बोलता है कि इस दुनिया में जो आने वाला है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा अपनी जान देकर। और वो कोई और नहीं, वो आसुमा सेंसे और कुरानाई सेंसे की बच्चे की बात हो रही है। और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो अपने डैड के साथ शोगी खेल रहा होता है और उसके डैड बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो। तो यहाँ पर शिकामारू बोलते हैं तो आप तो आसुमा सेंसे से भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो डैड। और वो बोलते हैं हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही हूँ और मैं तुम्हारी तरह दूसरों का दिमाग पढ़ता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी तरह शोगी में बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर हूँ। और यहाँ पर शिकामारू के डैड बोलते हैं मैंने तुम्हारे मिशन के बारे में सुना और आखिर तुम्हारा मिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया और आखिर तुमने ये कर ही दिया है ना। और वो शिकामारू बोलते हैं हाँ मैंने ये कर दिया। और उसके डैड पूछते हैं कि आखिर वो 2 किंग की बात क्या है, यानी किंग कौन है। तो यहाँ पर शिकामारू को याद आता है और तभी हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर आसुमा सेंसे बोलते हैं कि तुम बताओ इसमें से किंग कौन है, यानी वो जो 2 किंग के इसमें से ही रिलेटेड पूछ रहे थे। तो यहाँ पर जो शिकामारू है बोलते हैं ऑब्वियसली होकागे ही किंग है। तो आसुमा सेंसे बोलते हैं हाँ होकागे किंग है पर कोई और भी है। और तभी यहाँ पर जो मरने के टाइम पर उसे वो बताते हैं और शिकामारू बोलता है कि किंग वही है, यानी जो लिव विलेज की जितने भी जनरेशन आएगी और जितने भी बच्चे बड़े होंगे वही होएंगे आने वाले किंग और वही रहेंगे लिव विलेज के किंग। और तभी यहाँ पर जो नरूटो है वो उड़ आता है और साकुरा बोलती है हे तुम्हारे जख्म बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, बाकी सबका तो कुछ फिक्र नहीं है पर तुम्हारे जो हाथ पर जो जख्म है वो बहुत ज़्यादा गहरा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है। और ये बोलकर वो नरूटो के जो जख्म है उसको सील कर रही होती है, यानी उसको ठीक कर रही होती है। और तभी यहाँ पर शिजुने आती है और वो लेडी जुनाटे को बताती है कि एग्जामिनेशन पूरा हो गया। और वो बोलते हैं कि क्या लेडी जुनाटे मैं काकाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो को बुलाऊं। और लेडी जुनाटे बोलती है हाँ तुम काकाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो को बुलाओ और ऑफिस में भेजो जहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहा है। यहाँ पर काली रात है और सासुके अपने हाइड आउट के अंदर, यहाँ जो नोका जंगल में हाइड आउट है उसके पास यहाँ पर सासुके अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। और यहाँ पर वो अपने खड़े होकर लाइटनिंग ब्लेड बनाता है और जैसे ही वो अपने हाथ में लाइटनिंग ब्लेड रहता है सामने खड़े उसके जो 4 डमी रहते हैं वो अपने आप कट जाते हैं बिना उसके हिले। और यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो काबुटो से बोलता है कि मैंने सुना कि जो काकाजू और वो जो हिडान है वो दो और अकात्सुकी मारे गए। और वो बोलता है कि बस जो अकात्सुकी उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का। तो जो काबुटो रहते हैं वो बोलता है हाँ उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा ही होगा क्योंकि उन लोगों के रातों रात 2 अकात्सुकी मारे गए। और तभी ओरोचिमारू बोलता है हे वो दवाई का क्या हुआ और वो उस बच्चे का क्या हुआ, तुम ये जल्दी कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ही करना है और तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि मुझे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है और समय आने ही वाला है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि काबुटो बोलता है मैंने वो दवाई बना ली है और ओरोचिमारू बोलते हैं कि तुम्हें वो जल्द से जल्द करना होगा।